इकबाल ने कहा अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफा। जब हुजूर की अजमत की बात आए, हुजूर के शर्फ की बात आए, हुजूर के वकार और कदर मंजिलत की बात आए, इकबाल ने कहा अक्ल को कुर्बान कर दिया कर। मैंने कहा इकबाल अक्ल को कुर्बान कैसे करूं, क्यों करूं, क्या वजह है? कहा गुजर जा अक्ल से कि ये नूर चराग राह है मंजिल नहीं। फरमाया अक्ल को कुर्बान इसलिए कर कि ये रास्ते का चराग है, ये मंजिल नहीं है। एक मिनट आप ठहरा लें, मेहरबानी एक मिनट रोक लें, बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू को क्लोज करने दें, लोगों की तवज्जो इधर रहने दें, बहुत शुक्रिया। तो इसलिए ये चीज ज़हन में बिठा लें कि अक्ल आदमी को एक जगह पे जाके रोक लेती है। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे अमाल की बुनियाद रख। तो जब अजमत मुस्तफा, रहमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, फदाइल मुस्तफा, मनाकिब मुस्तफा, शमाइल मुस्तफा, खसाइल मुस्तफा, नूर मुस्तफा, बशरियत मुस्तफा, हकीकत मुस्तफा, नूरानियत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, सूरत मुस्तफा की बात आए तो वहां पे अक्ल के सरपट घोड़े को एक जगह पे बांध कर मैदान इश्क में कदम रखकर अजमत मुस्तफा के गुण गाए जाएं, शान मुस्तफा के गुण गाए जाएं, रहमत मुस्तफा का तज़किरा किया जाए, हुजूर की अजमत का इजहार किया जाए, क्योंकि अक्ल रोक लेगी, इश्क तुझे मंजिल पे पहुंचा देगा। और मेरी आखिरी गुजारिश आज की इस नशस्त में जो मुझे टाइम मिला, अगरचे उसमें से अभी 8 मिनट रहते हैं, लेकिन नचीज अपनी गुफ्तगू को उससे पहले 1-2 मिनट क्लोज करने की कोशिश करेगा। हुजूर की रहमत बेपाया है और उसका इहाता, उसका इदराक ये मुमकिन नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम हुजूर के उम्मती हैं और मुहिब होने का दावा करते हैं, हुजूर की मोहब्बत का दम भरते हैं, जी मैं भी मुहिब हूं, वो भी मुहिब है, ये भी मुहिब है, वो, और यकीनन है कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि फलां मुहिब है और फलां नहीं है, क्योंकि मैं ये करता हूं लिहाजा मैं मुहिब हूं और दूसरा ये नहीं करता तो ये मुहिब नहीं। ये कोई पैमाना नहीं है। जो जो हुजूर की मोहब्बत का दम भरता है, हुजूर की उल्फत का दम भरता है, हुजूर का कलमा पढ़ता है, वो यकीनन हुजूर से इश्क जरूर करता है। क्योंकि बिन देखे जो हुजूर का कलमा पढ़ रहा है, इससे बड़ा आशिक रसूल और कौन हो सकता है? हुजूर को देखा नहीं, हुजूर को तका नहीं, हुजूर की ज़ियारत नहीं की, ज़ियारत के शर्फ से शर्फ याब नहीं हुआ और हुजूर के गुण गा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका इकरार और इसकी तस्दीक कर रहा है। तो इससे बड़ा आशिक कौन हो सकता है? देखा नहीं, मोहब्बत का दम भरता है। तो ये कोई मेयार नहीं है कि फलां मुहिब है और फलां मुहिब नहीं है, लेकिन मेयार ये है कि अल मुहिब्बो लिमन युहिब्बु मुतीउन, मुहिब हमेशा महबूब का फरमाबरदार हुआ करता है, ये मेयार है। मुहिब हमेशा महबूब का क्या होता है? फरमाबरदार। अब हम रहमतुल लिल आलमीन के मुहिब हैं और हमारा नारा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। लेकिन सवाल ये है, हमारी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, अमली जिंदगी के अंदर हमने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत को, सिफ्त रहमत, एक सिफ्त का जिक्र कर लेते, बहुत सारी सिफात हैं, सिफ्त रहमत को हमने अपने वजूद में कहां तक जगह दी और किस हद तक जगह दी, यह बात तवज्जो तलब है। प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर इस चीज को समझने और इस चीज को अपनाने की जरूरत है। हुजूर की रहमत क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो रहमत बेपाया तमाम जहानों के लिए है। और अब हमारे हम पर जिम्मेदारी एक आयद होती है कि हम
पूरी इंसानियत के लिए रहीम व करीम बन जाएं, पूरी इंसानियत के लिए रहीम व करीम बन जाएं। अगर हमारे पास ये पैमाना नहीं है, मेयार नहीं है, इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है, तो फिर कम से कम मुसलमानों के लिए रहीम व करीम बन जाएं। हुजूर की रहमत फकत इंसानों के लिए नहीं थी, फकत मुसलमानों के लिए नहीं थी, फकत मोमिनीन के लिए नहीं थी। उरसिलतु इलल खल्किल काफ़ा, हुजूर तो पूरी मखलूक के लिए भेजे गए थे। तो हुजूर की रहमत तमाम आलमीन के लिए है। हम आलमीन के लिए नहीं, आलम के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, कम से कम मुसलमानों के लिए तो रहीम व करीम बन जाएं। इकबाल ने कहा, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो रज़्म हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। कम से कम इतना हो जाओ, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अगर काफिरों के लिए सख्त जान होना है तो लाजिम है कुफ्फार के लिए सख्त जान हो जाओ। लेकिन जब आपस की बात आए, कलमा पढ़ने वालों की बात आए, हुजूर के नाम लेवाओं की बात आए, हुजूर के मानियों की बात आए, हुजूर के मुहिब्बीन की बात आए, हुजूर के उशाक की बात आए, हुजूर के दम मोहब्बत के दम बनने वालों की बात आए, रुहमा बैनहुम, तो मोहब्बत के पैकर बन जाओ, इश्क के पैकर बन जाओ, उल्फत के पैकर बन जाओ। और हुजूर ने यही दर्स दिया, बश्शिरू वला तुअस्सिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। हुजूर ने यही दर्स दिया, सिल मन काता का वाफु अम्मन ज़लमा का। हुजूर ने फरमाया, जो तो इससे तोड़े मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अगर मेरा गुलाम है तो उससे जोड़। वाफो अम्मन ज़लमक, और जो तुझ पर जुल्म करे फरमाया उसे माफ कर दे, दरगुजर कर दे। आज जो दावत के तौर पर नचीज अर्ज करना चाहता है, वो आरफों के सुल्तान के एक बैत के पैगाम से अर्ज करना चाहता है, जीदियां जे मर रहना होवे तां देश फकीरां बयेहू, देश फकीरां बयेहू। और इसे अपनी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर अपना लो, नाचीज समेत हम सबको अपनाना होगा। जींदियां, और ये कुरान और सुन्नत का अमली निचोड़ है, जींदियां जे मर रहना होवे तां देश फकीरां बयेहू, जे कोई कड्डे गाली मंदे, गालम गलोच निकाले, जी 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 उसनु कहिएहू। जे कोई कड्डे गाली मंदे, जी जी उसनु कहिएहू। ते जे कोई सट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी सहिएहू। गिल्ला उलामा बंडी खारी, गिल्ला उलामा बंडी खारी, ते यार दे पारू सहिएहू। कादिर दे हथ डोर असाडी, हजरत बाहू ओ जिवें रखे त्यों रहिए हूं। आज की इस नशस्त का यही पैगाम है, हम इसे अपनी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर ओबे करें, नाफिज करें, लागू करें, और अल्लाह की मखलूक के लिए रहीम व करीम बन जाएं, शफीक बन जाएं, मेहरबान बन जाएं। अगर हम इस जहान पर और जहान वालों के लिए, इंसानों के लिए रहीम व करीम हो गए, तुम रहम करो फर्शे बरी पर, वो मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो वो मेहरबान हो जाएगा। मल्ला यरहम ला युरहम। हुजूर ने फरमाया, जो रहम नहीं करता, जो रहम नहीं करता, जो रहम नहीं करता, हुजूर ने फरमाया उस पर रहम नहीं किया जाता। अगर चाहते हो कि मनोमन मट्टी के नीचे हम पे अल्लाह का फजल हो, हुजूर की रहमत हो, कब्र में राहत हो, तो इस दुनिया में मखलूक के लिए रहीम व करीम बन जाओ। खुदा जमीन के ऊपर रहते हुए भी रहीम व करीम होगा, और कब्र में दाखिल होने के बाद भी वो रहीम व करीम बन जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती